नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म पत्रिका में होरा कुंडली का क्या महत्व होता है। जी हां दर्शकों, जन्म पत्रिका में टोटल 16 कुंडलियां बनती है और उन 16 कुंडलियों में ही मनुष्य का भाग्य जो है निर्भर करता है, जिसे हम लोग षडाशक कुंडली कहते हैं, मतलब 16 प्रकार की कुंडली कहते हैं। आज उसी कुंडलियों में से मैं होरा कुंडली का चर्चा करूंगा। होरा कुंडली जो होता है मनुष्य के जीवन में धन, सुख, वैभव, संपत्ति और आपके जीवन में सुख समृद्धि का होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि होरा कुंडली के माध्यम से आप यह कैसे समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितना संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति को प्राप्त करने हेतु होरा कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं सभी 12 भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी में 12 भाव होते हैं। लेकिन होरा कुंडली में पहला तो होरा कुंडली सिर्फ 2 ही लग्न का बनता है, या तो कर्क लग्न या कर्क लग्न का बनेगा और नहीं तो फिर जो है सिंह लग्न का बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों। इस वीडियो में मैं आपको यह अवश्य बता दूंगा कि होरा कुंडली में ग्रहों के आधार पे आपकी संपत्ति और सुख समृद्धि कैसी रहेगी, लेकिन मैं ये जानकारी नहीं दूंगा कि होरा कुंडली कैसे बनाया जाता है। आने वाले टाइम पे होरा कुंडली का निर्माण लग्न कुंडली से किस प्रकार से होता है यह मैं अवश्य बताऊंगा। हालांकि इसकी थोड़ी जानकारी मैं दे दूं, चंद्रमा और सूर्य का जो टोटल कुंडली का 30 डिग्री होता है, इन दोनों के ग्रहों के आधार पे 15-15 डिग्री के आधार पे होरा कुंडली का निर्माण होता है। इसके लिए मैं बहुत ही एक लर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक वीडियो आपको अवश्य बनाऊंगा कि होरा कुंडली कैसे बनता है। आज मैं आपको बताता हूं कि होरा कुंडली में ग्रहों का कैसा कैसा प्लेसमेंट जो है आपको अपने जीवन में संपत्ति की ओर लेकर के जाएगा। सबसे पहला, अगर आप अपनी पत्रिका निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपकी पत्रिका में होरा कुंडली कर्क लगन का बना हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कर्क लगन यानी 4 नंबर से बना हुआ है और उसके जस्ट आगे में यानी द्वितीय स्थान में सिंह राशि होते हैं, मतलब दूसरे घर में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में होरा कुंडली में कर्क राशि यानी कर्क राशि में यानी कर्क लगन की पत्रिका है तो कर्क लगन में जितने भी ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह बैठेंगे, आप समझिएगा, मान लीजिए कि 4 नंबर की पत्रिका है और जितने ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह बैठेंगे आप अपने जीवन में उतने ज्यादा संपत्तिवान, धनवान और सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाले रहिएगा। और शुभ ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं? शुभ ग्रह के श्रेणी में जो होते हैं बृहस्पति आते हैं, शुभ ग्रह के श्रेणी में जो आते हैं सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं और बहुत हद तक जो है बुध को भी शुभ ग्रह के श्रेणी में मानते हैं और मंगल भी आते हैं। तो अगर आपके कुंडली में कर्क लगन में जितने ज्यादा होरा कुंडली में शुभ ग्रह बैठेंगे आप अपने जीवन में उतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले रहिएगा, उतना ज्यादा सुख भोगने वाले रहिएगा। अब यहां पे देखना है कि कर्क लगन की कुंडली में जो है, अगर आपका समझने वाली बात है कि कर्क लगन की कुंडली में अगर आपके अशुभ और पाप ग्रह बैठ जाते हैं, जी हाँ, ये कर्क लगन की पत्रिका है, अगर यहां पे आपके जीवन में अशुभ और पाप ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे कि देखिए अगर राहु बैठ जाता है, शनि बैठ जाता है, केतु बैठ जाता है, केतु बैठ जाता है या शुक्र बैठ जाता है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा जो है आपके जीवन में पाप ग्रह बैठेंगे आपको अपने जीवन में उतना ज्यादा संपत्ति अर्जित करने में स्ट्रगल, संघर्ष और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि कर्क लगन का होरा में अगर राहु केतु शनि लग्न में बैठता है तो आप अपनी जीवन में संपत्ति तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अर्जित संपत्ति का भी नुकसान हो जाए और आप अपने जीवन में संपत्तिहीन के साथ बहुत ज्यादा तनाव में भी रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका होरा कुंडली में सिंह लगन निर्माण हो रहा है तो यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझिएगा। मैंने कहा कर्क लगन में शुभ ग्रह बैठेगा तो आप सुख समृद्धि और संपत्तिवान होंगे, लेकिन अगर सिंह लगन का होरा आपका कुंडली में बन रहा है और आपकी कुंडली में यहां पे जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आता है? सबसे पहला देखिए शनि आएगा, इसके बाद राहु आएगा, इसके बाद फिर जो है केतु आएगा। हालांकि राहु केतु
जो होता है ये अत्यधिक पापी ग्रह के क्षेत्र में आते हैं। फिर भी इसके अलावा शुक्र भी आएंगे, बुध को भी मान सकते हैं। जितने ज्यादा अशुभ ग्रह बैठेंगे आप अपने जीवन में उतना ज्यादा संपत्तिवान, उन्नतिवान और सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाले रहिएगा, उतना ज्यादा आप पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा कुछ चीजों को और समझना है। अगर यहां पे शुभ ग्रह बैठ जाता है जैसे कि बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, बहुत हद तक जो है कह सकता हूं सूर्य, अगर ये ग्रह बैठ जाता है सिंह लगन में, तो ऐसे स्थितियों में क्या होता है, आप अपने जीवन में संपत्ति अर्जित करिएगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। फिर भी आप अपने जीवन में संपत्ति को लेकर के कभी भी जीवन में पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं रह पाइएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कर्क लगन का हो रहा हो या सिंह लगन का हो रहा हो, समझिएगा, कर्क लगन का हो रहा हो या सिंह लगन का हो रहा हो, दोनों में अगर अशुभ ग्रह और पाप ग्रह मिश्रित रूप में है, समझिएगा, जैसे कि देखिए अगर कर्क लगन है, यहां पे बृहस्पति सूर्य बैठा हुआ है, साथ में राहु केतु या शनि भी विराजमान है, या फिर सिंह लगन की कुंडली है तो यहां शनि केतु राहु बैठा हुआ है, साथ में सूर्य चंद्रमा या मंगल या बृहस्पति भी विराजमान है, मतलब मिक्सअप हो रहा है, शुभ ग्रह भी अशुभ ग्रह भी। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि आप अपने जीवन में जो है बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगने के लिए आपके पास पर्याप्त संपत्ति रहेगा, लेकिन ये पैतृक आपको प्राप्त होने वाला नहीं रहेगा, ये आपको स्वयं से मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके कुंडली में सिंह लगन का हो रहा है, ठीक है, और यहां पे समझिएगा कि मान लीजिए कि अशुभ ग्रह बैठा हुआ है और शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह भी बैठा हुआ है, तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा, जैसे कि देखिए मैं अशुभ ग्रह को भी साइड करता हूं, शुभ ग्रह को ही लेता हूं। अगर मान लीजिए कैसे, जैसा कि मैंने कहा कि सिंह लगन के पत्रिका में अशुभ ग्रह बैठ जाए कर्क लगन, सिंह लगन की होरा में, तो संपत्तिवान होता है इंसान। लेकिन अगर यहां पे शुभ ग्रह बैठ जाता है तो आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष शुरुआती दौर में करना पड़ेगा। आप कम उम्र से ही स्ट्रगल करना चालू कर दीजिएगा, 21-22 साल से उम्र में ही स्ट्रगल करना चालू कर दीजिएगा। जब आपका उम्र 35 से 40 के मध्य के आसपास में रहेगा, तब अपने जीवन में परफेक्ट एक अपना संपत्ति बनाइएगा और उसको सुख भोगने वाले रहिएगा। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होने देगा सिंह लगन में अगर शुभ ग्रह बैठ जाता है तो। और अगर शुभ और अशुभ दोनों बैठ जाएगा तो फिर संपत्ति रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। हो सकता है आप दूर में रहे या उस संपत्ति का रेंट वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, अब लास्ट में क्या बताना चाहता हूं, लास्ट अर्थ यही होता है कि कर्क लगन की होरा में और सिंह लगन की होरा में, कर्क लगन की होरा में शुभ ग्रह जो बैठ जाता है यह इंसान को लाभकारी बनाता है, सिंह लगन की होरा में अशुभ ग्रह मनुष्य को लाभकारी बनाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया है कि होरा कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट के अनुसार आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आपसे आग्रह भी है और अनुरोध भी है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।